एक यहाँ का साला जो अपनी पत्नी को कुत्तों से कटवाता हो, वो यूपी में जाता है, वो कहता है कि यूपी में कुत्ते के बच्चे पैदा ले रहे हैं अस्पताल में। यानी उन माओं को तुम क्या कह रहे थे? और लेकिन जो नारीवादी जो लिपस्टिक लगा के आती है, गैंग, लिपस्टिक गैंग, बड़ी बड़ी बिंदी वाली गैंग, वो महिलाओं का फेमिनिज्म समाप्त हो जाता है। तो ये दोगले किस्म के लोग हैं। और देखो, एक तरफ मानसिकता ये है कि हिंदू को बता दो कि ये पाखंड है, लेकिन आज तक बचपन से जवानी तक आ गए अपने लिए सांता क्लॉज का इंतजार करने वाले लोग, उनके यहाँ सांता क्लॉज आया या नहीं आया ये पता नहीं, लेकिन वो उसको आडंबर नहीं बताएंगे, उसको अंधविश्वास नहीं बताएंगे। सुमैया तारा से हमारा कोरोना खत्म हो रहा था, इसको किसी ने अविश्वास नहीं कहा, इसको किसी ने भी पाखंड नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर अगर शिव भगवान की को गाली देते हुए दिखाया जाए, ओह वेरी नाइस, क्रिएटिविटी। तो ये दोगले किस्म की जो लोग हैं ना, इसमें जो ये जिहादी मुनव्वर राना, राम मंदिर का फैसला देने वाले जज को मुनव्वर राना ने तुलना कर दी कि ये रंडी से भी सस्ता बिका है। तो अब भैया बताओ ना कि तुम्हारा जो मित्र है रवीश कुमार, उसका भाई को बिहार में विधायकी लड़ा दिया, तो ये किसके सस्ते और किससे महंगे में बिका रवीश कुमार? देखो, ये बेकार की बातें, धर्मनिरपेक्षता और ये वो कोई है नहीं। सच्चाई है कि यहाँ एक तरफ इंटेंशन है, एक धर्म को गाली दो, उसके मान्यताओं को पाखंड बताओ, अपनी मान्यताओं को पैदा करो, रखो, 4 शादी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हलाला करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरे तरफ को कि नहीं, सती प्रथा बहुत खराब था, जबकि सती प्रथा कब खत्म हुआ? तो ये जो मानसिकता है ना, इनको सजा दिलवाने की जरूरत है। और सजा एक ही हो सकती है कि जो व्यक्ति गुनाहगार है उसको उसी के धर्म के शरीयत के अनुसार उसको सजा दी जाए। तो तैमूर के बाप को भी और सीए आंदोलन का विरोध करने वाले जिसान अयूब को भी, इन सबको वही सजा मिलनी चाहिए। अमरनाथ भारती ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अस्पताल में कुत्ते के बच्चे पैदा ले रहे हैं, कुत्ते के बच्चे पैदा ले रहे हैं। आप उस माँ का जिसने 9 महीने गर्भ में रख करके एक बच्चे को जन्म दिया, उसको आप क्या बताना चाहते हो? क्या वो बच्चे आज जो उत्तर प्रदेश के सारे लोग कुत्ते हैं, तुम उस कुत्ते से वोट मांगने के लिए जा रहे हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी में। जिस तरीके से तांडव में भगवान शिव को गाली देते हुए दिखाया था, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं आप जब तांडव में भगवान शिव को व्हाट द फक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो जिहादी मानसिकता है, जिसको लगता है कि मेरा दिन, और ये तांडव फिल्म बनाने वालों ने बता दिया कि इनके धर्म पुस्तकों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये बात नहीं मानते हैं कि मेरा दिन मेरे लिए, तेरा दिन तेरे लिए। अगर ऐसा होता तो आज ये पहली घटना नहीं है, और इसके पहले जितनी भी फिल्में बनी है, जितने भी इन लोगों ने कुकर्म करने का प्रयास किया, ये औरंगजेब के नाजायज औलादों, ये जिन्हें लगता है कि ये जो सहिष्णु हिंदू है उसको आप गाली दे दो, उसके धर्म को, उसके देवताओं को गाली दे दो, उसकी चीरहरण कर दो। ये जो चीरहरण करने वाले दुशासन बैठे हुए हैं ये लोग, और ये जो भाषणबाजी देते हैं कि ये रचनात्मकता है, इसी से समझिए कि ये की जिहादी मानसिकता क्या है। और इन व्यक्तियों को पहचानिए। एक है सैफ अली खान, जो पूरे विश्व में जो सबसे आतताई मुगल और जो मुसलमान यहाँ पे लुटेरे आए, उसके नाम पे अपने बेटे का नाम रखता है। तो इसकी सोच क्या हो सकती है? जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, हमारा बच्चा राम जैसा हो, हमारा बच्चा शिवाजी जैसा हो, ये कहता है हमारा बच्चा तैमूर जैसा हो, जो यंग कुंभ में भी साधुओं की हत्या करे और गंगा के किनारे भी हत्या करे और लूटते रहे हिंदुस्तान को। ये तैमूर का बाप ये बनाएंगे फिल्म हमारे देवताओं पर। दूसरा है जिसान अयूब, इसकी इस्लामिक कट्टरता देखिए कि पाकिस्तान के मुसलमानों को हिंदुस्तान में नागरिक नहीं मिलेगा, नागरिकता नहीं मिलेगी, तो ये शाहीन बाग 100 दिन तक जाम कर देगा। सीए आंदोलन में यही था ना जिसान अयूब, इसने कहा था कि सारे लोग जेएनयू पहुंचो, सारे लोग शाहीन बाग पहुंचो। क्यों भैया, क्यों पहुंचो? सीए में क्या था कि पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत की नागरिकता 11 वर्षों में मिलेगी, और जो पीड़ित वहाँ पे हिंदू हैं उनको 5 वर्षों में मिलेगी, जो सिख है उनको 5 वर्षों में मिलेगी। पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए इनके प्रति दर्द है, इनके दिल में उनके लिए दर्द है। लेकिन हिंदुस्तान में राम जी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। अरे क्यों बढ़ नहीं रहे? तुम विचार करो कि क्यों बढ़ रहे हैं और क्यों कोई औरंगजेब नहीं पैदा लेना चाहता है, कोई क्यों औरंगजेब का फॉलोअर नहीं बन रहा है।
इसकी वजह यही है कि तुम लोगों ने जितनी कट्टरताएं की है, तुम लोगों ने, तुम्हारे पुरखे वही विचार वाले हैं और मैं तुम्हें दूसरे विचार का नहीं मानता हूं। तुम भी उसी विचारवाद धारा के है कि जनेऊ को मनों तक ढेर लगा दो और नर कंगालों को काट करके उसका टीला बना दो। ये वही सोच है और ये सोच हमेशा बार बार सामने आने लगता है, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी कश्मीर में, कभी ये और आज शाहीन बाग में। तो हिंदुओं पे बार बार, हिंदू आस्था पे, और हमें कहा जाता है रचनात्मकता। अरे भैया, रचनात्मकता में अभी फ्रांस में रचनात्मकता ही तो दिखाया था। जो ये बुद्धिजीवी, ये जो दोगले किस्म के लोग बैठे रहते हैं, वो कमलेश तिवारी की हत्या को तो नाजायज नहीं कहते हैं, कभी वो नहीं कहते हैं कि हत्यारों को फांसी मिले, वो चुप बैठ जाएंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर ऐसे जो लोग आज केस कर रहे हैं तो इनको बड़ी दर्द हो रही है कि नहीं, ये तो क्रिएटिविटी की, अरे क्रिएटिविटी है तो लगाओ वो पोस्टर। जो जितने भी लोग हैं ना, उनसे पूछो कि जो आप क्रिएटिविटी का बात कर रहे हैं ना इस फिल्म को, इस वेब सीरीज के, तो आपको मैं वो व्हाट्सअप कर देता हूँ, चार्ली एब्दो का वो कार्टून, और कल आप लोग अपना डीपी, अपना प्रोफाइल पिक्चर वही लगाओ, कवर पेज अपने फेसबुक पेज का वही लगाओ, तो मैं मान लूंगा कि क्रिएटिविटी का सम्मान करते हैं। सैतानिक वर्सेस इतनी अच्छी फिल्म थी, सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर उस किताब को बैन कर दिया जाता है, और लेकिन यहाँ पर फिल्म को बैन करना नहीं, फिल्म बैन नहीं, यहाँ पे हिंदुओं के आप आस्था को तोड़ सकते हो। तो ये लोगों का हमेशा से ये काम रहा है कि ये लोग करेंगे। अब देखो, इन लोगों को अब तक जो था, हम सहिष्णु आदमी थे, हम वाल्मीकि और विश्वामित्र को मानने वाले थे, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि हमारे पास परशुराम भी है। जैसे ही योगी जी ने उत्तर प्रदेश में FIR हुआ, इनको समझ में आ गई कि अब तो हमें मिल जाएगा लठ, तो भैया इसने तुरंत माफ़ी मांग ली। नहीं, हमसे आ रही गलती हो गई, हम किसी की धार्मिक भावना, भैया अगर माफ़ी मांगनी थी तो जिस दिन पहला विरोध हुआ, कपिल मिश्रा जी ने विरोध किया, तो उसी दिन तुम्हें ये बात को समझ जाना चाहिए था। परंपरा को निभा रहे हैं, तो इनके डर से तो सही हो गया। और सोमनाथ भारती की जब बात निकली थी अभी कुत्तों वाली, तो याद रखो जब सोमनाथ भारती बाहर निकल रहा था जेल से, तो सारे इसके जो 2-4 चमचे थे, 2-4 ही थे, मैंने देखा कि बड़ा उछल रहा है, पूरी आम आदमी पार्टी की आंधी है उत्तर प्रदेश में। जेल से निकलने मात्र 8-10 आदमी दिख रहे थे और नारा लगा रहे थे, ताला हमारा टूट गया, शेर हमारा छूट गया। और वो बेचारा लंगड़ाते हुए जब बाहर आया, उसके मन में एक पंक्ति चल रही थी, आज तो सारी हकरी टूट गया और सारा कमर का कुल्ला भी टूट गया। और यूपी भरे बोलते थे दिल्ली में, यूपी में आकर के हमारा कुल्ला भी टूट गया, समझे। तो ये जो टूटा है ना इनका कुल्ला, तो ये समझ में आ गया इनको कि यूपी में जाके बर्बाद नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत टाइम से ये चीज चल रहा है कि हिंदू विरोध में सिनेमा बनाना या हिंदुओं को क्रिमिनल दिखाना, आखिर सरकार इन सब चीज़ों पर क्यों कुछ कदम नहीं उठा रही, क्यों ऐसे लोगों पर कोई कानून नहीं ला रही कि इन लोगों का मुंह बंद हो जाए, कि चाहे वो मुनव्वर फारूकी जैसे कॉमेडियन हो, चाहे वो सैफ अली खान जैसे एक्टर हो, चाहे वो जिशान अयूब जैसे एक्टर हो, इन सब के लिए कुछ तो कड़ा कानून आना चाहिए, क्योंकि लगातार ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब देखो, ये बहुत 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 तार्किक प्रश्न है आपका, और मुझे लगता है इस प्रश्न पे जवाब देना पड़ेगा जो भी जिम्मेवार लोग हैं कि कब तक 16 फिल्म में एक मुस्लिम रहता है सिर्फ पूरे गांव में, सुरक्षित रहता है, और उसको बहुत ही शांति से बताया गया है और बहुत बलवान बताया गया है कि सारे गांव वाले कह रहे हैं जय वीरू तुम गांव से निकल जाओ, वो कहता है नहीं रहने दो, सबसे बड़ा बोझ है अपने बेटे के कंधे पे, लाश को अपने कंधे पे रखना, और वो मैं रखने को तैयार हूँ। ये एक इमेज, और वो लिखने वाला कौन था? सलीम खान जावेद अख्तर। तो ये जो अपनी इन लोगों की जो जमाती वाली जो है ना, ये तगलीमी जमात, और ये जो जमात के लोग हैं, एक तो होते हैं जो आपको मस्जिद तक ले जाते हैं, दूसरे फिल्म स्क्रिप्ट और फिल्म वाले वो भी जमाती हैं, बस फर्क यही है कि वो टोपी नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि दो तरह से चलता है, जैसे लव जिहाद में अभी अफरोज आशुतोष बन करके सामने आ जाता है, तो जावेद अख्तर जैसे लोग भी सामने आते हैं और वो स्क्रिप्ट पे लिखते हैं। इस पर बहुत ज़रूरी है कि कानून बने, और उत्तर प्रदेश में अब जो फिल्म सिटी बन रही है, मुझे लगता है कि ये वहाँ पर अगर कोई ऐसे फिल्में बनाएगी ना, तो उसको दंड पड़ना चाहिए। और उसको ना ये समझा देना चाहिए कि तुम फ्रांस में कुछ होता है तो मुंबई की सड़कों पे तुम पोस्टर लगाते हो, तुम कमलेश तिवारी की हत्या कर देते हो, इसलिए कानून तो बिल्कुल आवश्यक हो गया है। और कब तक हम रोते रहेंगे? हम बताइए ना कि हमारे आस्था पे विक्टिम कार्ड, अब सरकार को भी मैं सख्त निर्देश देता हूँ कि सत्ता के साथ आपके हैं
तो सत्ता के विरुद्ध हम आपके नहीं जा रहे हैं। इसकी वजह है कि हमारी कुछ आकांक्षाएं हैं आपसे, जिसे आपने थोड़ा बहुत पूरा किया है और भी पूरा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले ऐसे जो कुकृत करने वाले लोग हैं, इसको एक ही कानून बनाइए। मैं आपसे भी मांग करूंगा कि कभी भी ये प्रश्न उठाइए कि जो व्यक्ति जिस धर्म का है, यदि वो दूसरे धर्म के ऐसे मजाक और ऐसे फजियत करना चाहता है, तो उसको उसके ही धर्म के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं का मजाक करता है, उसकी मानहानि करते हैं, तो इस्लाम के शरीयत में जो के हिसाब से जैसी उसकी सजा होनी चाहिए, वैसी सजा उस मुसलमान को मिले। और यदि हिंदू अगर किसी मुस्लिम का कर रहा है, तो उसको हिंदू के हिसाब से, हिंदू का चूंकि यहाँ पे भारत का दंड संहिता है, आईपीसी है, तो उसके हिसाब से उसको सजा मिले, तभी ये लोग सुधरेंगे। और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा जाए। सर, आपने बात करी सोमनाथ भारती की, तो सोमनाथ भारती जिस तरीके से जैसी जेल से बाहर आते हैं और कहते हैं कि मेरे पर फेक एफआईआर की गई है, गलत एफआईआर की गई है और पुलिस के दम पर मेरा मुंह बंद नहीं करा सकते योगी जी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बात तो सही है, वो गलत एफआईआर की गई है, क्योंकि उसने तो कहा था, देखो इनके जो जितने चेले चपाटी थे ना, रवीश कुमार टाइप के जो सड़क छाप जेएनयू छाप विद्यार्थी जो पत्रकारिता के नाम पे अपने भाई को टिकट दिलवाते हैं, ये लोगों ने कन्हैया कुमार का जो वीडियो था उसको तो डॉक्टर्ड बना दिया। जो उमर खालिद कर रहा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसको डॉक्टर्ड बना दिया। इस बार संजोग से क्या हुआ, इसमें कई सारे कैमरे वाले ने शूट कर लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उत्तर प्रदेश की माए कुतिया, माफ कीजिएगा, ये सोमनाथ भारती ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अस्पताल में कुत्ते के बच्चे पैदा ले रहे हैं, कुत्ते के बच्चे पैदा ले रहे हैं। आप उस माँ का जिसने 9 महीने गर्भ में रख करके एक बच्चे को जन्म दिया, उसको आप क्या बताना चाहते हो जी? क्या वो बच्चे आज जो उत्तर प्रदेश के सारे लोग कुत्ते हैं, तुम उस कुत्ते से वोट मांगने के लिए जा रहे हो? तो उसके बाद ऐसी जो ये अफवाह करते हैं, जो बरगलाते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, खुद भी आप बरगलाते हैं। देखो सोमनाथ भारती का कैरेक्टर, इसके पहले भी इसने एक महिला को इसने कह दिया जाओ धंधे पे बैठो जी, लाइव बोल दिया था। यहाँ पे इनका ये जो केजरीवाल है, सत्ता का लोभी, जिसने अपने परिवार बेच दे ये लोग, तो ये सत्ता का लोभी, चूंकि एक सीट है सोमनाथ भारती का पक्का, उसकी टिकट नहीं काटा। इसने अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाया, 5 दिन गायब हो गया। फिर जब पुलिस इसको बेल मिल गई तो रात में कुत्ते को लेकर के थाना पहुंचा, लेकिन दूसरे दिन फिर पुलिस वालों ने इसको पकड़ना किया, भाग गया, अंडरग्राउंड हो गया। केजरीवाल इसको ढूंढ के बोला भैया सरेंडर करो, फिर सरेंडर हुआ। तो ऐसा जो बरबोला है ना, इसने वहां पर चूंकि सारे कैमरे में थे, वरना इसको भी झुटला देता ये केजरीवाल, रवीश कुमार, ये उर्मिलेश और जितने भी इनके जो पत्तल चाट आशुतोष टाइप के जैसे जो हैं जेएनयू छाप पत्रकार, ये लोग इसको भी बता नहीं ऐसा तो नहीं बोला जी, इसका मतलब था कि कुत्ते के बच्चे पैदा लेते हैं, कुत्ता बहुत वफादार, ये भी जस्टिफाई कर देता जावेद अख्तर टाइप का आदमी। वहाँ जाके तुष्टीकरण करने की जरूरत नहीं। और केजरीवाल सिर्फ वहीं क्यों लड़ता है जहाँ बीजेपी का सरकार होती है, बंगाल में क्यों नहीं जाता है? क्यों हिंसा सिर्फ बंगाल, जहां भाजपा की सरकार हो वहीं दिखता है कि हिंसा हो रही है वहां पर, और वहीं पर तानाशाही हो रही है सर, पर बंगाल में तानाशाही नहीं होगी, महाराष्ट्र में तानाशाही नहीं, केरल में नहीं होगी। ये जो बड़े इनके जो विचारिक सहयोगी यार, इनको जिसने पैदा किया कांग्रेस ने, केरल में एपीएमसी नहीं है तो वहां पे ये कुछ नहीं है। हिंसा केरल में इनको नहीं दिखेगी। कल भी ये हाथरस में सब लोग है करते हुए दोनों भाई बहन जा रहे थे ये, और वहां अभी केरल में एक 17 साल की महिला बच्ची से 42 लोगों ने बलात्कार किया। केजरीवाल के मुंह में नहीं कुछ दही जमा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। हाथरस में तो सारे दलित 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 करते हुए चले गए। बलरामपुर में एक दलित महिला का हुआ बलात्कार, क्योंकि वहां करने वाला इनके मौसेरे भाई थे, खलेरे भाई थे, खाला के लड़के थे, खाला लड़के थे वहाँ के बलात्कारी, इसीलिए वहाँ जाना था। वहाँ पे जाकर के हंगामा नहीं कर सकते थे बलरामपुर में, हाथरस में करेंगे ये। तो वही आ रहा केरल में, यहाँ इतना दंगा होता है, कोई मतलब नहीं है केजरीवाल को। बंगाल में नहीं बोलेंगे, वहाँ तो हाथ पकड़ करके ममता बनर्जी के खड़ा हो जाएंगे केजरीवाल, वो भी झटक दी ममता बनर्जी। तो ये ऐसे लोगों को ना, चरित्रहीन लोग, देखो मैं भ्रष्टाचार का मतलब एक ही बात जानता हूँ, भ्रष्ट आचरण। तो जिसका आचरण यानी कैरेक्टरलेस लोग दिल्ली में बैठ करके उत्तर प्रदेश का भाषण देना बंद करे। जो भी ये केजरीवाल के अंधभक्त जो होंगे ना, उसको जाके बोलना कि 9वें महीने में बच्चे को जो विटामिन ए का टीका लगता है ना, दिल्ली में सप्लाई नहीं है। जाओ जाके पता करो, हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा तुम्हारी ऐसी है, एमसीडी के तुम पैसे नहीं दे रहे हो और तुम बात कर रहे हो दिल्ली को एथेंस बना देंगे। देख रहे हो ना पोल्यूशन में लोग मर रहे हैं। तो भैया माफ कर दो केजरीवाल दी,
उत्तर प्रदेश में को उत्तर प्रदेश ही रहने दो। जी